अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातु का अलैहि वाला अबाई ताहिरीन औलादिहिल मासूमीन फ़ी हाज़ी शात व फ़ी कुल्लि शात मिन शात लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मालिक कायनात, तेरी मुक़द्दस हस्तियों के गम में रोने वाली आँखों को जल्दी दीदारे इमाम नसीब फरमा। ये जितने बैठ के गिरिया कर रहे हैं खालिक कायनात, इन सब गिरिया करने वालों को अली अकबर के कातिल से बदला लेने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मवालियान हैदर इकरार को इमाम के वफादारों में शुमार फरमा। खालिक कौन मकान हमारे दिल की आंखें खोल दे। हम तो कहते हैं ये घर हमारा है, मरने से पहले ये भी कह दे तू हमारा है। खालिक कायनात विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हक जो रसूल लेना चाहते हैं, इतना अदा करने की तौफीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। खालिक कौनो मकान हर दौर में हर ज़ीरू ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। इस पुराशोभ दौर में सादात मोमिनीन की बच्चियों की इज्जतों की मुहाफ़ज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। खालिक कौनो मकान जो वरसा हमारे सादात मोमिनीन दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। रैयत इमाम को सिवा इमाम के किसी का मोहताज न करना। मलिक अर्ज़ समा जो भी औलाद है साहिब ज़मान के लश्कर का सिपाही या कनीज़ा अता फरमा। जो बेघर है इमाम की इंतज़ार गाह अता फरमा। परवरदिगार आलम जो परेशान हाल है उनकी परेशानी बरकत साहिब ज़बान से दूर फरमा। ये अरकान, ये अंजुमन, ये इंतज़ामिया जिन्होंने ये जिक्र का एहतमाम किया, मैं नहीं कहूँगा इसे कबूल फरमा। मेरा ईमान है अगर इमाम कबूल न करते ये जिक्र न होता। इसे नुसरत साहिब ज़मान में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर। पहली दफ़ा आपके इस मकाम पे आने का इत्तफाक हुआ। मुझे नकीब मेंबर फरमा रहे थे इस इलाके का नाम है ज़वाराबाद। माशाल्लाह ज़वाराबाद यानी कि सारे खैर से ज़वार इधर आबाद हो। दुआ एक और भी करता जाऊं, मज़ारें देखने वाले ज़वारों को खुदा तख्त पे बैठे सरदार दिखा। मेहरबानी 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 या अली या अली या अली। महसूस हो गया बड़े साहिबान मार्फत हो। इंशाअल्लाह मार्फत के मोती तुम्हारी झोलियों में डाल के जाऊंगा। मैं मकरूज़ हूँ विलायत अली का, जिसके कर्ज की अदायगी के लिए गांव गांव शहर शहर मुल्क मुल्क फिरता हूँ। मकरूज़ हूँ तो बानी को कहता हूँ मुझे लिफाफा न दे, मेरा अली सस्ता नहीं जो पैसों में दे गया। मेहरबानी 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 हैदरी या अली या अली अलियन वलीउल्लाह अलियन वलीउल्लाह। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मकरूज़ हूँ तो बानियों को कहता हूँ यार मेरा हक लिफाफे का नहीं, क्योंकि अली इतना सस्ता नहीं जो कागजों में बिक जाए। बहुत शुक्रिया। उसी कर्ज की अदायगी के लिए अपनी ड्यूटी के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मारिफत के मोती हैं, आपकी झोलियों में डाल के जाऊंगा।
और ये उम्मीद करके जाऊंगा ये मारिफत आपके दिलों पे नक्श होके इंशाअल्लाह सरकार के लश्कर में इजाफे का सबब बनेगी। एक मिनट भी, एक जुमला भी ऐसा नहीं कहूंगा जिसे आपका और मेरा वक्त ज़ाय हो। जुमले जुमले में मारिफत आपकी झोलियों में डालूंगा। हम्द है मालिक कायनात की कि जिसने हमें ये करीम हस्तियां अता की। हस्ती एक से बढ़ के एक, ऐसी कमाल हस्तियां हैं, बिखरे तो 14 सिमटे तो एक। सदियों से दुनिया आती रही, समझने की कोशिश करती रही, ये कौन है, ये कहां से हैं, ये कब से हैं। दुनिया आती रही, सोचती रही, बोलती रही, पढ़ती रही, लिखती रही, मगर आखिर में हाथ खड़े करके चली गई, हम नहीं जानते ये कौन है। मेहरबानी मेहरबानी या अली। मैं आपकी खिदमत में जो जुमला अर्ज कर रहा था आपको मैंने मजीद करीब किया ताकि फासले ख़त्म हो जाएं। मानने वाले जो बिला फासिल के हैं, आपकी गुजारिश कर रहा था खिदमत में। बड़ी बड़ी दुनिया आई इनको जानने के लिए, ये कौन है, ये कहाँ से आए, ये कब से हैं और ये कब तक के लिए है। इंसान चले गए, जान ना सके। खुदा ने पहले ही कह दिया था इनको जानना नहीं, इनकी मानना। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। खुदा ने पहले ही कह दिया। आप कहेंगे साईं लाहौर से आए हो, ये तो कह रहे हो खुदा ने कह दिया था, बगैर बताए जाओगे कि खुदा ने कहाँ कहा था। लेकिन मेंबर भी आ गए। खुदा ने हुक्म दिया था मखलूक को दरूद पढ़। मखलूक ने कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम या व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। मखलूक पढ़ती रही, मखलूक ने समझा नहीं। उसने कहा तुम पढ़ो। इसका आसान तर्जुमा किसी भी मर्जी के आलिम से पूछना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, आए अल्लाह तू हमारी तरफ से इन पे दरूद भेज। वो कहते तुम पढ़ो, हम कहते तू पढ़। मेहरबानी मेहरबानी। मैंने साहिबाने मार्फत समझ के ये इरफान के मोती आपकी झोलियों में डालने की कोशिश की। वो कहते तुम पढ़ो, हम कहते तू पढ़। पता चला जिन पे डायरेक्ट दरूद उम्मत न भेज सके वो बशर नहीं होता। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। वो हम जैसा नहीं होता। अल्लाहुम्मा, आए अल्लाह तू पढ़, आए अल्लाह तू भेज इस करीम घराने पे दरूद। खालिक ने तो पहले ही समझा दिया था। जी जी जी। ना ना, इश्क में प्यास कहाँ लगती है। मैंने आज तक मिंबर पे पानी नहीं पिया। बनता नहीं ना। आप इतनी देर बैठोगे, आप पानी पियोगे नहीं। इश्क में बैठे हो, आप इश्क में बैठे हो तो मैं नहीं खड़ा होके इनके इश्क में दो बातें कर सकता। और खुदा की कसम मैंने तुमसे सीखा है, आज तक तुमने बानियों से 1 रुपया नहीं लिया। कभी किसी बानी को कहे यार लाख रुपए का लिफाफा हमें भी दे, नियाज जो है ना। भैया बहुत अच्छे, नियाज है ना। जुल्म किया है मिंबर पे आने वालों ने, विलायत न समझने वालों ने। 50,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख नियाज दो। बाबा नियाज ये नहीं, माँ से पूछ पहला लुकमा खिला के क्या कहा था। नजरे अल्लाह। जवाराबाद वालों, मैं अपने इमाम का बड़ा शुक्रिया अदा करने लगा हूं। मेरे मौला ने मेरी बात की गवाही के लिए 2 शबीहें भेज दी है। अली वारिस देख 2 शबीहें आ गई हैं। मैं अपने इमाम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो कुछ और मातमी खैर से हमारे साथ मिल गए। मैं फिर जुमला दोहराना चाहूंगा
कि मखलूक को इस घर की इशारतन फजीलत बताने के लिए दरूद पढ़वाने वाले ने कहा कि तो दरूद पढ़ और पढ़ते हुए महसूस कर, तो इन पे डायरेक्ट दरूद भी नहीं भेज सकता, इसलिए कि ये तेरे जैसे नहीं, इसलिए ये तेरी समझ में आने वाले नहीं। खालिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। खालिक अगर मुझे नहीं समझ आते तो ये ज़वात दी क्यों थी, जरा गौर करना। बल्कि इसको मैं अर्ज करने से पहले दो मिसरे अर्ज करता जाऊं। किसी शायर ने कलम उठाई और नकीब मिंबर कमाल कर गया। आप स्टेज सेक्रेटरी नहीं हो, ये स्टेज नहीं, ये मुकद्दस मिंबर है, ये करीम करबला की जरी है, ये स्टेज नहीं। इसलिए कभी आप जैसे लोगों को पुकारना ही नहीं चाहिए स्टेज सेक्रेटरी। ना ये स्टेज है ना आप सेक्रेटरी हो। शायर ने कलम उठाया और कमाल कर गया। वो कहते अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। वो मेहरबानी, मैंने बड़ी आसान उर्दू आपकी खिदमत में पेश की है, बड़ी आसान उर्दू, बहुत शुक्रिया, बड़ी आसान उर्दू मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। ये बड़ा एहसान है, उसने अपना महबूब हमें दिया। आगे महबूब की मेहरबानी, उसने अपने महबूब हमें दे दिए, सिलसिले को जारी और सारी रखा। सवाल मेरा वहीं खड़ा है, खालिक जब हम इन्हें जान नहीं सकते फिर दिए क्यों? का तेरा नाम उन सरफराज होने वाले लोगों की लिस्ट में लिखना चाहता था जो जहां भी जाएं सीना चौड़ा करके कहें हम अली वाले हैं। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। एक नई अंदाज की गुफ्तगू है, संभालते जाना, समेटते जाना, मार्फत के मोती हैं, जिंदगी में काम आएंगे। खालिक तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमें इतना बड़ा साहिब फख्र बना दिया कि हमें अगर पहचाना भी जाता है तो अली वाले कह के, हमें मारा जाता है तो अली वाले कह के। ये और बात है, बरकत ही बरकत है। अगले मरने पे मर जाते हैं, ये मरने पे बढ़ते हैं। क्यों? उनका वारिस नहीं है, इनका वारिस मौजूद है। हाय 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 हाय। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। मेहरबानी मेहरबानी। बड़ी बात है यार, बड़े मार्फत वाले वाकई सवाराबाद है। जुमले जुमले की मैं तो ऐसे लग रहा है जैसे लाहौर में खड़ा पड़ा। बड़े टाइम के बाद कोई ऐसा जुमला मजमा मिला जिसको जुमले कहने को दिल कर रहा है। भी बहुत शुक्रिया। खालिक अब तू चाहता क्या है? कहा जो मैंने तुझे दिए ना, खाली इनको मानना नहीं, इनकी भी माननी है। मेहरबानी मेहरबानी। इनकी बहुत शुक्रिया, इनकी भी माननी है। बहुत शुक्रिया हुजूर, इनकी भी माननी है। सिंध सरकार सेवन वाले सरदार की धरती, बड़े प्यार वाले हो, बड़े अदब वाले हो। मेरा दिल है कि ये इरफान के मोती जो मैं आपकी झोलियों में डालूं, कोशिश करना लौह दिल पे लिखना, ताकि आओ बिस्मिल्लाह पीर साहब आओ, इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, उधर बैठे। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ, जिस जिसको वैसे ही आगे जगह बहुत है, आना चाहो तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
खालिक अब मैं करूं क्या? का इनको मान के इनकी मान। मेहरबानी खालिक, इनको मान के इनकी मानूं? कहां इनको मान के इनकी मान? मैंने अमीर कायनात से पूछा, या अली सबसे पहले एहसान फरमाइए आप किन के इमाम हैं? मेहरबानी मेहरबानी जवाब मिला, मुत्तकियों का इमाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुत्तकियों का इमाम हूं। या अली हम फख्र महसूस करते हैं आका कि आप मुत्तकियों के इमाम हैं। कोई मुत्तकी की तारीफ आप ही बता देते, हम तो घूमते फिरते नेक पे ले आएंगे। कोई मुत्तकियों की तारीफ आप ही बता देते। फरमाया सुन, कीमती तोहफा है सरकार की धरती वालों, जुमला ज़ाय ना हो, बेशक दाद न देना, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन जुमला बड़ा कीमती है। या अली फरमाते मुत्तकी वो है जिसके आमाल को शीशे के संदूक में रखा जाए और रख के पूरी दुनिया का चक्कर लगवाया जाए, कोई उंगली ना उठा सके, वो मेरा मुत्तकी है। मेहरबानी 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 भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी। बड़ी बात है, यकीन करो इसमें समंदर है पूरा का पूरा। उसके अमाल को शीशे के संदूक में रख के पूरी दुनिया का चक्कर लगवाया जाए, कोई उंगली ना उठा सके। मैं इसकी आसान तारीफ बताऊं? ये रुमाल का कलर क्या है? सिंधी में चिट्टा कहते हो, हैं? अच्छा, सफेद है ना? इस सफेद पे कोई निशान लग जाए, आप कहोगे ये सफेद है? नहीं, बस बादशाह भी यही चाहते हैं। मेहरबानी 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 मेहरबानी। अब यहां कोई सवाल कर सकता है, सैयद लाहौर से आया और ये बता गया मोमिन सफेद चादर की तरह है, जो कोताहियां हो चुकी हैं उनका क्या बनेगा? घबराना, तेरी कोताहियों की माफी के लिए करबला सजा के तेरा इंतजार करके तुझे हुर बनाने का कहा गया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, सही आपकी। तेरे मेरे खताओं की माफी के लिए शब्बे आशूर की मोहलत दी गई थी। खबरदार, कोई बंदा मिंबरों पे मेहराबों में खड़े होके ये ना कहे हुसैन ने मोहलत मांगी थी। ये मांगने वाला घर नहीं, देने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, मेहरबानी सही। किताबें जरूरी नहीं हमारे लिए हुज्जत हों, हुज्जत का फरमान हुज्जत है। जरा जमीर पे तोला कर, फिर बोला कर। बड़ों बड़ों को मैंने मिंबरों पे बोलते देखे, हुसैन ने शब्बे आशूर की मोहलत मांगी। ये मांगने वाला घर नहीं, मांगने वाले भिखारी और होते हैं, अता करने वाले करीम और होते हैं। गहरी बात पे आपने गौर फरमाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ज़ुबैराबाद वालों, मैंने सरकार से पूछा, सरकार एहसान फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? फरमाया मैं मुत्तकी देखना चाहता हूं। मुत्तकी साफ शफाफ, बिल्कुल शीशे की तरह चमकता साफ। सरकार ये वैसे अयाम अज़ा है, मैंने तो इन्हें रूटीन का हिस्सा समझ के मनाने की कोशिश की। कहा ये रूटीन के हिस्से नहीं,
ये रूटीन के हिस्से नहीं, एक एक चीज में राज है। सरकार एहसान फरमाइए, मैं मुत्तकी बनना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं अयाम अज़ा की मुनासबत से इन सिलसिलों को कैसे अदा करूँ। कहा मैं बता देता हूँ। मैंने कहा एहसान फरमाइए। कहा तुझ जैसे को हम जैसों ने जिक्र पे आने के काबिल बनाया। गहरी बात करके गया हूँ, बहुत शुक्रिया, गहरी बात करके गया हूँ। जो मेहरबानी, जो कहता है ना मजलिस से बाहर जाने के बाद मैं गया था, मैं उससे मुखातिब नहीं हूँ। जो मजलिस सुनने के बाद बाहर जाके किसी ने पूछा कहाँ गया था, जो ये कहते हैं मुझे मौला ने बुलाया था। मेहरबानी हैदरी, मेहरबानी 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 सही सही। क्या बात है आपके समात, क्या बात है समात की आपकी। सही मैंने कहा मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ, आपके मैंने इश्क को देखते हुए मेरा दिल चाहे मैं वो मोती भी दे जाऊं जो देते हुए 10 दफ़ा सोचता हूँ कहीं ज़मीन की जीनत न बन जाए, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ ये इंशाअल्लाह दिलों पे नक्श होंगे। सरकार आपका एहसान है, आप हम जैसों को मजलिस पे बुलाते हैं। सरकार इसमें मुत्तकी के मयार को भी करीमी करके समझा दीजिए का कोशिश कर जो कदम मजलिस में चल के जाएं, मेरी ख्वाहिश ये है वो कदम जिंदगी में हराम पे ना जाए। अगर तू चाहता है, मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी हुजूर, आपकी मोहब्बत और शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बात गौर फरमाइए आपने, शुक्रगुजार हूँ हजूर, शुक्रगुजार हूँ हजूर। मेहरबानी जो कदम मेहरबानी मजलिस पे जाए, जलूस पे जाए, कोशिश कर, तूने भी तो उस मयार पे आना है ना। मेरे साथ बाकर शाह जी बैठे हैं, पढ़ा होगा इन्होंने किताबों में भी, ये गैबत माने दे शब्बे आशूर है। यकीन कीजिए ये मोहलत दिए बैठा है। और ये भी बता दूं, सिमटते हुए पता ही नहीं चलना, वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है ही नहीं, आने वाला है। पता ही नहीं चलेगा, सोए पड़े हो गए ऐलान हो जाएगा, पता ही नहीं, मेहरबानी पता ही नहीं चलेगा, काम पे हो गए ऐलान हो जाएगा, पता ही नहीं चलना। क्योंकि मेरे से लोग सवाल करते हैं सैयद वो निशानी पूरी होगी इमाम आएंगे, वो निशानी पूरी होगी इमाम आएंगे, वो निशानी पूरी होगी इमाम आएंगे। मैंने कहा 5वें लाल विलायत ने निशानियों के ज़िमन में एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। सरकार फरमाती हैं निशानियों पे मत जाना, वो मिस्ले मूसा अचानक आएगा। मेहरबानी मेहरबानी, अचानक आएगा। अचानक जब आएगा तो वही लब्बैक कह सकेगा जो आज़ादारी के मरासिम को समझ सकेगा। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। सरकार एहसान फरमाइए, मुझे मुत्तकी बनना है, मैं और क्या करूं। कहा तू जलूस में चला। मैंने कहा जी मौला मैं जलूस में चला। कहा क्या क्या उठाया। मैंने कहा मैंने अलम भी उठाया, मैंने जुल्जना की बाग भी पकड़ी, मैंने सेज भी उठाई, मैंने ताजिया भी उठाया, मैंने झूला भी उठाया। कहा खाली उठाया या गौर भी किया। मेहरबानी वही मेहरबानी, मौला मैंने रूटीन का हिस्सा बनाया, मैंने गौर नहीं किया। बाकर भी देखिएगा, एक कीमती तोहफा आपके इलाके के लोगों को दे के जा रहा हूँ। मैंने उठाया जरूर, मैंने गौर नहीं किया। का गौर किया कर, खाली उठाया ना कर। मैंने कहा मौला वो कैसे। कहा ये जो तू आगे आगे अलम उठा के आ रहा था, क्या ये वही अलम है जो हमारी जद्द अब्बास के हाथ में था। मैंने कहा नहीं, ये वो अलम नहीं, ये ज़वाराबाद का ही है। ज़वाराबाद में दुकानें थी, एक पाइप की थी, एक कपड़े की थी। हमने जाके पाइप वाली दुकान से पाइप लिया, कपड़े वाली दुकान से कपड़ा लिया, पाइप और कपड़े को अब्बास से निस्बत दे दी, उठा के फिरते रहे, चूमते रहे, आंखों से लगाते रहे। बड़ी बात है,
ये वो अलम नहीं जो अब्बास के हाथ में था, ये वो अलम नहीं जो करबला में 61 हिजरी में था। इसको तो सिर्फ गाजी से निस्बत है। मुझे कहा गया कोशिश कर खाली अलम ना उठा, जो जवाराबाद का पाइप और जवाराबाद की थान का कपड़ा अब्बास से निस्बत पाके बुलंद हो जाता है, तू भी कोशिश कर अलम उठा के गाजी की निस्बत से बुलंद हो जा। भाई वाह, भाई वाह, भाई क्या बात है यार। अगर जवाराबाद का पाइप और जवाराबाद का कपड़ा अब्बास से निस्बत पाए तो बुलंद हो जाता है, जवाराबाद का मोमिन कब बुलंद होगा? गौर फरमाने का शुक्रिया, गौर फरमाने का शुक्रिया। गहरी बात पे बहुत शुक्रिया, गौर फरमाने का शुक्रिया। देखिए कितने करीम है खुदा के मजहर, कितना कर्म फरमा रहे हैं, हमने गौर ना किया ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये खैर से जगह जगह पे सेवन में अलम लगे, दीवानों के पास भी लगे, हिंदुओं के पास, अहले सुन्नत के पास भी लगे। मैं खुद देख के आया हूँ। आपके साथ आज़ादारी में सिंध धरती में अहले सुन्नत भरपूर शरीक होते हैं, दीवान यानी हिंदू भी भरपूर शरीक होते हैं। यहाँ मैंने देखा है, यहाँ इतना मसला नहीं है माशाल्लाह। आपने मोहब्बत इतनी बांटी है, सबको साथ लेके चलते हो, ये कमाल है, सबको साथ लेके ही चला करो। लेकिन ये कोई राज तो होगा, जगह जगह अलम है। मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा ये जगह जगह अलम के पीछे राज क्या है? का सरकार कलंदर। मेहरबानी, मुझे कहा गया, मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा, बड़ी बड़ी दुनिया से पूछा, बड़ा अरसा हो गया मुझे आते आते सिंध धरती पे। मैंने कहा सिंह अलम के पीछे राज क्या है? का सरकार कलंदर। अलम के पीछे इतने ज्यादा अलम, सरकार कलंदर की मेहनत। हर घर में अलम, हर गांव में अलम, हर चौक में अलम। मैंने सरकार कलंदर से पूछा, सरकार मैं तेरी धरती में आया हूं, सरकार मैं यहां वालों को बताना चाहता हूं, आपने हर जगह झूले क्यों नहीं लगवाए हैं? पर इतने नहीं जितने अलम हैं। हर जगह जुल्जनाएं क्यों नहीं हैं? पर इतनी नहीं जितने अलम हैं। का सोचा कर अलम है वफादार की निशानी, मैं चाहता था सिंध धरती माटी की वफादार बन जाए। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, मेहरबानी। इसलिए मैं कह रहा हूं खाली उठाया ना कर, गौर किया कर। ये तुझे मुत्तकी की उस मयार पे ले जाना चाहते हैं जहां तेरा इमाम तुझे देखना चाहता है। कोशिश कर, कपड़े को देख, खाली चूमना, खुद वफादार बन के दिखा। अपना आप सोचा कर, मैं मामूली नहीं, मैं आम नहीं, मैं बड़ा कीमती हूं, क्योंकि मुझ जैसे के दिल पे बेदिल के दिल ने मोहब्बत का बीज डाल के मुझे भी हुर बनाने का इरादा किया है। बहुत शुक्रिया नकीबी मेंबर, आपका शुक्रिया। लो जी, एक बात और, मैंने कहा इतनी खूबसूरत निशानी मुझे देखने को मिली, मैं भी मुत्तकी बनना चाहता हूँ, और क्या करूँ? का गौर फिक्र कर, हर चीज़ में तुझे राज नजर आएंगे। मैंने कहा मैं गौर फिक्र करना तो चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, नफ्स बड़ा गालिब आता है। बैठे बैठे कोठियाँ देखना शुरू कर देता हूँ, बैठने बैठे गाड़ियाँ देखना शुरू कर देता हूँ, बैठे बैठे लोगों के बारे में बातें करना शुरू कर देता हूँ। उसके इतने बाग हैं, उसके इतने एकड़ हैं। जो मुझे जवाब मिला है, मेरा दिल है मैं आपको भी देता जाऊँ। ये आपकी अमानत है, आपकी झोली में डाली जाए। का कोशिश किया कर, किसी की कोठियां, किसी के बाग, किसी की गाड़ियां देख के जला मत कर। दुनिया में वही जलते हैं जिन्होंने आगे भी जलना हो। बहुत शुक्रिया, दुआएं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। दुआएं दिया कर, अल्लाह इन्हें और दे, खुदा इन्हें और दे, परवरदिगार इन्हें और दे। कई बंदे बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे, साईं कहते हैं किसी की चीज देख के जलो ना, हमारे पास तो अपना घर ही नहीं है। बाबा, ये जो मिल्कियत का दावा कर बैठे हैं, यहां कोई मालिक है ही नहीं,
ये सारी सरजमीन कायनात आसमान पहाड़ अली ने सैयदा को हक महर दिया था। है किसी की मिल्कियत नहीं, लेकिन मेरा और आपका फर्ज है हम दुआ दे, अल्लाह ही ने और दे, क्योंकि शिया का ज़फ़ बड़ा है। एक जगह नकीब मेंबर साहब, मैं आपके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, यहाँ के दोस्तों के नामों से भी वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि पहला खिताब है। एक जगह मैंने यही बात की, एक नौजवान बाहर आके मुझे कहते हैं, सही ये वैसे आप बात सख्त नहीं करके जा रहे। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? सही हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, किसी की चीज़ देख के जले ही ना। मैंने कहा बेटा अल्लाह उठाता है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा बेटा तू तो अमीर है। कहने लगे सही वो कैसे? मैंने कहा तेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी मेहरबानी। बस एक छोटा सा पैगाम है, फिर मैं वापस आता हूँ। हुसैन से भी पूछता हूँ, सरकार आप कैसा देखना चाहते हैं? कोशिश करता हूँ एक दो मासूमों को और भी गुफ्तगू करके आप तक पैगाम पहुँचाता हूँ। थक तो नहीं गए? बाकी बात है, बिस्मिल्लाह सुनते रहो, मैं हाजिर। ये तुम्हारा हक है, तुम तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि मीठी गोलियाँ देना मेरा काम नहीं। मैं हकीकत खोल के आपके सामने रखूंगा। सरदार आने वाले हैं, सरदार को भिखारी नहीं आशिक चाहिए। मेहरबानी मेहरबानी, मांगते नहीं, मेहरबानी। सही सही भिखारी और होते हैं, आशिक और होते हैं। आपने वाह वाह की, मुझे महसूस हो गया कि आप तलबगार हो इरफान के। लो 4 मिसरे संभालो। अर्ज कर रहा हूं, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी। सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी। क्यों? इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहां है? कदमों को चूम ले आए राह, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आए। मेहरबानी मेहरबानी से मेहरबानी। आपकी क्या बात है? ये तो खुद हुसैन को। गहरी बात थी, समझ गए तो मैं कहता हूँ वाह, गहरी बात थी बड़ी, और इंशाल्लाह समझ गया हो। मैं तुम्हें कहता हूँ वाह। मांगने वाले और होते हैं, आशिक और होते हैं, क्योंकि करबला इश्क सिखाती है, मांगना नहीं। यार मैंने बाकिर भाई आपसे लेकर मैं हर बंदे तक, आज आपसे पहली सुबह मुलाकात हुई, थोड़ी देरी बैठे थे, अब महसूस कर लीजिएगा मेरा मिजाज क्या है। बाकिर भी मैंने करबला को बड़ी कोशिश की है, बड़ी, कि देखूं सही करबला का मयार क्या है। मुझे इस मुकद्दस परचम की कसम, मुझे करबला ने एक ही पैगाम दिया। जहां से शुरू की वहां तक एक पैगाम, जहां से शुरू की पहुंचते पहुंचते एक पैगाम। वो एक पैगाम ये है, तुम्हारी अमानत संभालो। मैंने करबला से कहा तेरा निचोड़ क्या है, तेरा नतीजा क्या है, तेरा कमाल क्या है? करबला कहने लगी अगर हर मिंबर पे बताए तो मैं बताऊं। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं हर मिंबर पे बताऊंगा। करबला ने कहा मेरा कमाल, हजूर मोबाइल नहीं देखना, हजूर मोबाइल नहीं देखना, छोड़ दीजिए, मुझे इशारा कर देना सही, बस काफ़ी है, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये कीमती मोती है। हाँ, इतना मैं पेट्रोल जला के आता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, आता बुरा किसी को नहीं लगता। कीमती मोती लेके आया हूं तेरी खातिर, वरना क्या होगा नतीजा? तो अगले मुहर्रम का इंतजार करेगा, अगली मजलिस का इंतजार करेगा। मेरा दिल ये है आशिक बनो, मजलिस का नहीं, महदी का इंतजार। मेहरबानी, मजलिस का नहीं, मौला का इंतजार कर। मजलिस आएगी, पहुंच जाएंगे, इंतजार मौला का हो।
मजलिस का नहीं। लो जी, मैंने करबला से पूछा, करबला तेरा नचोड़ क्या है, तेरा कंक्लूजन क्या है, तेरा कमाल क्या है? करबला ने कहा अगर हर मिंबर पे बताए तो बताऊं। मैंने कहा इंशाल्लाह बताऊंगा। लो जी, ज़व्वाराबाद सारे माशाल्लाह ज़व्वारों को बेहतरीन पैगाम दिलों पे नक्श करने के लिए देने लगा। करबला कहती है मेरा कमाल, मेरा नतीजा, मेरा निचोड़ एक ही है। मैंने कहा क्या? कहा मैं लालची को कबूल नहीं करती। होए 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 होए, मेहरबानी मेहरबानी दोबारा बस। मैं फिर पढ़ता हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ। आपकी अमानत है कि मैं लालची को कबूल नहीं करती, मैं लालचियों को छुट्टी देती हूँ। लालची आ जाए कहने लगे जन्नत के लालची को जन्नत ही देती हूँ। मैंने कहा करबला वैसे शिया का मयार क्या है? करबला कहती है शिया जन्नत मांगता नहीं बांटता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात है नकीब मेंबर, मेहरबानी हजूर। शिया बांटता है, बहलोल ने बांट के दिखाई और मिट्टी की ढेरियां बना बना के दिखाई। वैसे आपस की बात है बांटता हुए जिसके पास अथॉरिटी लेटर हो। हाय हाय, मैंने कहा करबला एक खूबसूरत तोहफा है, संभालना। मैं जब देखूंगा आपके मिजाज में तकरीर का रुख मोड़ के और जल्दी मसाइब पे चला जाऊंगा। अच्छा संभाल रहे हो तो संभालते जाओ, मैं हाजिर हूँ, आपकी खातिर खड़ा हूँ, संभालते जाओ। मैंने कहा करबला हम जो जाते हैं जाके कफन लेते हैं, इस बारे में क्या कहती है? का कफन देने वालों को कफन देती हूँ, जो हुर बनने आता है उसको हुर बना देती हूँ, जो हुर का मिजाज लेने आता है उसको हुर का मिजाज देती हूँ, जो कफन लेने आता है उसको कफन देती हूँ। मैंने कहा करबला मुझे समझ नहीं आई, हम सब ने तो पहले खरीद के रखे। कहने लगी तुम्हारी मर्जी, में तुम्हें कहती कुछ नहीं, लेकिन हकीकत यह है कफन वो ले जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। अल्लाह करे बात पहुंच जाए, अल्लाह करे बात पहुंच जाए। मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, बहुत शुक्रिया सही। कफन मेहरबानी से कफन वो ले जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। हमारे लिए तो इन्होंने पहली करीमी फरमा दी, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा। इन्होंने तो पहले करीमी फरमा दी। मैंने कहा करबला वो अच्छा आज पता चला कफन वो ले जिसको बख्शिश का शक हो, तो करबला हम तेरे पास आके कफन न ले? कहती है मैं मना तो नहीं करती, तेरी तलब है तो ले जा, लेकिन एक बात जरूर है, मासूम के फरमान पे गौर कर। मैंने करबला का कहना मान के मासूम के फरमान पे गौर करना शुरू कर दिया। करबला मुझे कहती है मासूम का फरमान ये है, हो हमारा दुनिया के जिस कोने में दफन हो घबराए नहीं, उठेगा करबला से। मेहरबानी ज़वाराबाद, मेहरबानी ज़वाराबाद, मेहरबानी ज़वाराबाद, मेहरबानी ज़वाराबाद। आप कमाल सही, आपकी समात का मयार कमाल सही। वैसे आपस की बात है, जिसने उठना ही करबला से वो भी कफन ढूंढे। अंदर कौन बैठे? ऐसा ही जरा अंदर जाए, इनको बाहर बुलाएं, इनको कहें जिक्र सुने। अच्छा नहीं होता जाके इधर तरफ बैठना। बोला इनको शहीम मेहमान नवाज हो, सिंध धरती कदरदान हो, अंदर जाके बैठोगे, मेहमान मिंबर पे खड़ा है ना। सही ना, यूं ना, यूं नहीं चलेगा। सही जुमलो कीमतू
हाँ, जुमलो जुमलो कीमतो है। तो सही अगर हमने गौर ना किया सही, हम वहीं खड़े रहेंगे, खुदा की कसम वहीं खड़े रहेंगे जहां थे। सही हमारे लिए ये बने हैं। आओ गौर कर, आओ फिक्र कर। खुदा की कसम तुझे इश्क के सफर पे सफर करना आ गया तो जिंदगी में किसी को नहीं कहेगा मेरे लिए दुआ कर। मैं पक्की बात कह के जा। सही मेहरबानी मेहरबानी। सही तशरीफ लाने का शुक्रिया। जिंदगी में किसी को नहीं कहेगा मेरे लिए दुआ कर, बल्कि डॉक्टर इकबाल आशिकों के लिए, अली वालों के लिए, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा कह गए थे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा है। थोड़ी सी बात पहुंची है, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मैं अलम उठाता हूँ, कहा खाली उठा ना गौर कर। मैंने कहा अलम आज के बाद मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया हमारे यहाँ निस्बत बड़ी कमाल है। पाइप को निस्बत गाजी से हो जाए कमाल। कितना कमाल, इसके नीचे खड़े होकर दुआ मांगते हैं। क्यों? ये कबूलियत में वसीला है। एक पाइप, एक कपड़ा अगर हमारी दुआओं में कबूलियत का वसीला बन सकता है तो मेरा सवाल ये है मोमिन क्यों नहीं? मेहरबानी, ये जुमले पे बोल पड़े, मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत कीमती जुमला दे के गया हूँ। अगर एक पाइप, एक कपड़ा मोमिनों की, मानने वालों की दुआओं में वसीले का सबब है तो फिर मोमिन क्यों नहीं? इंशाअल्लाह बनेगा। क्यों? मुत्तकी देखना चाहते हैं। अलम उठाने वाले हाथ इंशाअल्लाह वसीला बनेंगे लोगों की दुआओं की कबूलियत में। बस एक काम कर लें, जो हाथ अलम पे लगे वो जिंदगी में किसी मजलूम पे ना जाए, वो कभी भी किसी हराम पे ना जाए। बचा के रख। क्यों? इन हाथों ने महदी के कदमों को लगना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सही सही, बहुत शुक्रिया। आप जरा ये जियो ऐसा हो गई है नहीं हुए? अच्छा, बे मौला खुश रखे आपको। मैं वैसे बात कर रहा था आपको जगाने की खातिर। हजूर ये बड़ी कीमती बातें हैं, ज़िंदगी में काम आएंगी। एक तोहफा और तो यहाँ से मैंने जिक्र पे उठने के लिए घर जाने की तैयारी की, मिंबर पे ऐलान हो गया, सही ऐसे ना जाना, नियाज खा के जाना। ऐसे है, नियाज खा के जाना। वैसे एक बात और भी है, जो घर में पकती है वो भी नियाज है। किसी भी घर में पकती है वो भी नियाज है, वो भी इन्हीं का सदका है। चाहे सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो। अगर लेडीज सुन रही हैं खिताब? नहीं सुन रही हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो जाके बताना हमारा बाप आया था, सही आया था, सैयद आया था लाहौर से, आपके लिए भी पैगाम दे गया। मेरी बच्चियां वुजू करके नियाज पका। एक मिनट सुन लेना मेहरबानी। वुजू करके नियाज पका, नादे अली पढ़ के आटा गूंद, नादे अली मज़हर अल्लाह जाए पढ़ के आटा गूंद। प्याज काटना है तो या रब्बा मोहम्मद औले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद औले मोहम्मद व अज्जिल फरजा औले मोहम्मद। दोई चलानी है तो पढ़ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न। ऐसे तो तैयार होंगे महदी के वफादार। पूछेंगे हमसाए जवाराबाद के आके, बीबियां पूछेंगी, बीबी पहले तो बातें करती थी, तबरुक पकाती थी, बातें करती थी, अब तो बातें नहीं करती, दरूद पढ़ती है, दुआ पढ़ती है, दरूद पढ़ती है, दुआ पढ़ती है। राज क्या है बताना? हमारा बाप सैयद लाहौर से आके बता गया, अगर 2 रुपए की टिस्परीन अंदर जाके हलचल मचा सकती है तो दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं?
ऐसे 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 मेहरबानी से मेहरबानी से मेहरबानी से न के मेंबर चाह रहे हैं फिर कहो, जितनी दफा कहो मैं तैयार हूं, लेकिन ये है ना बस वाह 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 ना, अमल हो। अच्छा आपको एक बात और बताऊं सिंध वालों, मैंने इस पे थोड़ी सी तहकीक की है, एक लिटरेचर बाकर भी मेरे सामने आया। हजूर गौर फरमा रहे? नहीं नहीं, ये भाई जो बैठे, अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, मैं बाकर भाई कह रहा था अकील शाह जी है, चलो कोई बात नहीं, सैयद तो है ना, भाई तो है ना, ये तो नाम आरजी है। सूरह नजम पढ़ के देख, ये नाम आरजी है, अल्लाह ने तो रखे नहीं। अमल के लिए बुलंदर सलवार। भाई अकेला बात आप महसूस न फरमाएगा, मैं माजत खां हूँ, नामों पे बात आ गई, मेरा दिल है ज़वाराबाद को एक छोटा सा तोहफा दे जाओ। सूरह नजम पढ़ के देख, अल्लाह कहते हैं ये नाम तो बस नाम है, मेरी तरफ से तो रखे गए ही नहीं। अच्छा मैं इस पे बड़ा अरसा सोचता रहा, मैं वापस आता खाना पकाने वाली बात पे, मैं बड़ा अरसा सोचता रहा, फिर मेरा एक दिन कबाड़ खाना जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ देखा गाड़ियों के पुर्जे पड़े थे, बड़ी पुरानी गाड़ियाँ पड़ी थी, पुर्जे पड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा सही इनमें से सिटी कौन सी है, करोला कौन सी है? कहने लगे सही ये तो पुर्जे हैं, कबाड़ खाना है। मैंने कहा हम तो चला चला के थक गए, सिटी, सिविक, करोला, पराडो। कहने लगे जब ये नाम हमने रखे थे ना, चलती रहे तो ठीक है, खत्म हो जाए तो कबाड़ है। हाय 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 हाय, मेहरबानी आप यकीन, इशारा मैं दे गया, मैंने देना था दे गया, एक मैसेज अली वारिस मैं दे गया, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इस जुमले पे। अच्छा मैंने थोड़ा सा साइंस का लिटरेचर इस हवाले से पढ़ा, उसमें साइंस ने साबित किया औरत टेंशन में खाना पकाए, जो खाए उसको टेंशन, साइंस साबित कर चुकी है। औरत गुस्से में खाना पकाए वो लहरें मुंतकिल होती है, वो जो गुस्सा कर पका रही होती है ना, लड़ाई झगड़े वाली कैफियत में, वो लहरें मुंतकिल होती है, जो खाए बैठे बैठे गुस्सा, तो फिर जब दरूद पढ़ के पकाएगी, बहुत शुक्रिया, जब दरूद पढ़ के नाद अली पढ़ के पकाएगी, अल्लाहुम्मा कुल वली कल पढ़ के पकाएगी, तो क्या ख्याल है ये दुआएं मुंतकिल नहीं होंगी? वही अल्लाह जानते तुम्हारे घर के आधे मसले ठीक हो जाएंगे। ये जो हर वक्त झगड़े झगड़े लड़ाइयाँ रहती हैं, वैसे भी नक्के मेंबर जिस छत पे अलम लगाओ नीचे झगड़े अच्छे नहीं लगते। जिस घर पे मेहरबानी परचम लगा हो उस घर में मोहब्बत सुकून से रहना चाहिए, क्योंकि मर्द मस्तूर को कनीजा इमाम समझ के बर्दाश्त करे, औरत मर्द को नासिर इमाम समझ के बर्दाश्त करे, दोनों किसी के इंतजार में। अच्छा यहाँ जिन्होंने बुलाया अली वारिस भाई, उनका नाम क्या है जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं? वैसे तो मौला ने बुलाया, ये जो ज़हरी वो नाम क्या है उनका जिनके पास? जवार? नहीं नहीं, आपसे किसी ने तो कहा होगा ना, कोई एक नाम ही बता दो। खैर जवार शौकत किरियो साहब, जवार शौकत किरियो साहब ने मुझे अली वारिस के ज़रिए बुलवाया, उधर से मंजूरी हुई, मैं आ गया। जवार साहब को मेरे खिताब के बाद बंदे कह सकते हैं सही बुलवा तो लिया, लेकिन सही जब आ रहा था उस वक्त तेरी कैफियत क्या थी? कहेगा सही मैं रोड पे खड़ा था, मेरा अली वारिस से रब्ता था, सही को कितनी देर है, सही कहाँ पहुँचे है, इसका मतलब है जिसका इंतजार हो उसे रब्ता जरूरी है। हाय हाय, यही समझाना। हाय हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे चलना है ना, लेट हो गया। अच्छा मैं समेट गया, मैं समेट गया।
ये तो बैठे हैं इश्क में, मैं समेट, हाँ सारी रात बैठे रहेंगे। अली वारिस कह रहे बस सही इतनी काफ़ी है, अब नाराज़ होना इस पे होना, मेरे ऊपर न होना। मौला खैर करे, असल में वादे किए बैठे हैं ना, आगे हमने पहुंचना है। सबसे वादे सब मोमिनों का हक है ना, उनके पास ये मार्फत पहुंचनी चाहिए। सही वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना। सही आप पहले लाहौर आओ मेरे पास मेहमान रहो, 2-3 दिन दस्तरखान इमाम पे मेहमान रहो, बैठ के गुफ्तगू करो। मैं आपके लिए रिहाइश बना के बैठा हूँ, जितने मोमिन हैं लाहौर में मैं मस्जिद जमकरान बना रहा हूँ। मैंने 3-4 एकड़ सरकार का सदका उनकी करीमी से बादशाह के नाम की है। कोई भी परदेसी मोमिन आए लाहौर में, उसको परदेश नहीं देश महसूस हो। मेहरबानी से, बिस्मिल्लाह से। हाँ आप खैर से दूर से आए हैं, बिल्कुल दूर, रानीपुर से आए हैं, रानीपुर से आए हैं। अच्छा माशाअल्लाह। हजूर जब आओगे 2-3 दिन रहोगे, मुझे खिदमत का मौका दोगे, बार बार कचहरियाँ करूँगा, बार बार एहसास दिलाऊँगा हमारे पास वक्त कितना कीमती, हमें करना क्या है। फिर हुक्म करना, मैं आ जाऊँगा, कौन सा मुश्किल है, आना जाना रखोगे मैं भी हाजिर। फिर इस तरह नहीं आऊँगा, मैं बताऊँगा साईं एक दिन हमने इस इलाके को देना है, सुबह 10 बजे उस गोट, 12 बजे उस गोट, 2 बजे उस गोट, 4 बजे उस गोट, रात 8 बजे मरकज। अगले दिन 10 बजे उस गोट, 12 बजे उस गोट, सारा दिन रोजाना कभी इस गोठू में, कभी उन गोठू में, कभी उन गोठू में, सारी जगह जगह पे अली वालों की हिम्मत बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, इनको बताएंगे कोई आने वाला है। सही हाजिर हूं, लेकिन दर्द है ना सही, इस दर्द में जो हम दर्द बनेगा उसके लिए हाजिर, जिसने वारा पढ़ाना है उसके लिए आली मदद। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। लो जी मैं बात मुकम्मल करूं, बात तवील ना हो जाए, मैं बहुत पढ़ गया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, घंटा हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते। नतीजा ले लो, बस कोशिश करो जो हाथ अलम को लगे वो कभी भी हराम पे ना जाए। भाई बहुत शुक्रिया, कोशिश करो, बहुत शुक्रिया, कोशिश करो जो आंखें ज़ुल्ज़ना देखें वो कभी भी हराम ना देखें। कोशिश करो जो कदम जलूस पे चल के जाए वो कभी भी गलत जगह ना जाए। कोशिश करो जो ज़बान दरूद पढ़े वो बरूद न बोले। बरूद है किसी का गिला करना, किसी की गीबत करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, ये काम अली वालों का नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई। मैं आज सिर्फ तमहीदी 2-4 जुमले कह सका, मैं सही पढ़ नहीं सका। इतना संभाल लेना, इंशाअल्लाह सफर शुरू होगा। एक छोटा सा तोहफा लाहौर के लिए तुम्हारे लिए चल के आया है। तोहफे का नाम है दुआए अहद। तुम्हारे छठे लाल विलायत ने एहसान फरमाया, तालीम फरमाई। बादशाह मौज़म ने फरमाया जो दुआए अहद सुबह नमाज के बाद पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा बेटा कब्र पे आएगा। ज़वाराबाद, बहुत शुक्रिया, ज़वाराबाद कब्र पे आएगा। बाकी दुआएं भी हमारे मकतब की बहुत कमाल हैं, लेकिन ये बाकमाल है। जो पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला उसकी कब्र में ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। नकीबी में बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, सरकार से गुफ्तगू का वक्त नहीं क्या होगी, लेकिन एक लम्हे के लिए बंदा दाएं बाएं देखेगा। सरकार पर मैं किन्हें देखते हैं, मौला मेरा बाप कहाँ है जो दफनाने आया था, मेरा बेटा कहाँ है जो दफनाने आया था, कहाँ चले गए। ये दलील है मरा नहीं था सोया था। सरकार मेहरबानी, सरकार वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे, कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे। सरकार फरमाएंगे तो मेरा 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 करता है ना, तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते। सारों ने रिश्ता तोड़ दिया। फरमाएंगे मुझे पहचान तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम दिया आपने। बस करीम भी बड़ा है, दुखी भी बड़ा है। मुझे नकीब मिंबर ने हुक्म किया
इमाम हुसैन बादशाह पे थोड़ा सा पड़ जाना। अल्लाह अकबर। आंसुओं के सिलाब बहा दिए जाएं फिर भी रोने का हक अदा नहीं होता। हाय हाय, रो उसको रहे हो जिसकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। अल्लाह जिसकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। जब भी भाइयों का नाम आता था जमीन पे लिखती थी, मिटा देती थी, रोने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। यमन के बादशाह ने तब यमन ने रसूल को दावत दी थी, पाक रसूल एहसान फरमाओ, यमन ले आओ, मेरी ताजपोशी है, आप आ जाओ, यमन आ जाओ, मेरी ताजपोशी है। पाक रसूल ने अली को तैयार किया, या अली आप जाएं या मैं जाऊं, बात एक है, आप यमन तशरीफ ले जाएं। अली बादशाह यमन पहुंचे, एक हफ्ता कयाम है, वापिस आने लगे। यमन के बादशाह ने तोहफे दिए, तोहफे में एक घोड़ी दी। मेहरबानी, मेरा दिल है मैं जुल्जना की थोड़ी सी तारीख पढ़ जाओ। अल्लाह अकबर। तोहफे में घोड़ी दी, आगे घोड़ी दे के कहते सरकार ये शजरे वाली घोड़ी है, सरकार इसका शजर नसब ये है। बादशाह मुअज्जम, मैंने आपके खिदमत में, चूंकि आप शजरों के भी मालिक हो, मैंने आपके खिदमत में ये शजरे वाली घोड़ी पेश की। ये अली फरमाते ठीक है। तब यमन हम जाते हैं। 2 या 4 कदम अली बादशाह ने मुजल्ली के साथ उठाए, नाम मुजल्ली था। अली वारिस मुड़ मुड़ के पीछे देखती है, मुड़ मुड़ के पीछे देखती है। अली बादशाह ने पूछ लिया, यमन के बादशाह इसका कुछ रह गया है? कहते मौला इसका एक बच्चा रह गया है। सरकार फरमाते हैं दिया क्यों नहीं? कहते मौला बीमार है। अली पूछते हैं बीमारी की वजह क्या है? कहते मौला जब दिन में जिवाल का वक्त आता है ना, ये सहरा निकल जाता है, वहां जाके कभी दाई करवट, कभी बाई करवट, कभी दाई करवट, कभी बाई करवट, कभी मुंह मदीने की तरफ मुंह करके हिनहिनाता है। सरकार ने उस वक्त 2 आंसू बहाए, गिरिया करके या अली कहते हैं यमन के बादशाह ये जो तू समझते वो बीमार नहीं, ये बीमार मोहब्बत है, ये किसी के फिराक में तड़पता है, जरा मुझे ले चल। बादशाह गए रेत के टीले पे, बस बड़ा मुख्तसर पढ़ूंगा, बड़ा तवील है जुल्जना का, मेहरबानी। रेत के टीले पे बैठा था मुर्तजिस। इसने कहा सरकार इस मासूम बच्चे का नाम है मुर्तजिस। रेत के टीले पे बैठा था मुर्तजिस। जो ही मुर्तजिस की आंखों ने अली देखा, टीला छोड़ दिया, दौड़ते हुए या अली के पास आया। अली बादशाह ने शफकत का हाथ फेरा, रो के कहते मेरे हुसैन का साथी आ गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन का साथी आ गया है। हौसला, हौसला, हौसला। तबयमन, 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 बर्दाश्त कर लो कि मैं पढ़ जाऊं। तबयमन, हम इसे लेके जाएंगे। कहते आप कायनात के मालिक हो, मुझे तो खुशी होगी, मैं तो बीमारी की वजह से नहीं दे रहा था। अली ने फरमाया नहीं, तुझे नहीं पता इसको बीमारी क्या है, हम साथ लेके जाएंगे। बस बड़ा तवील मजमून है। मदीने के बाहर पाक रसूल तक पैगाम भिजवाया, हम यमन से वापिस आ गए। पाक रसूल हसनैन को लेके ज़वाराबाद वालों इस्तकबाल अली में मदीने के बाहर आए। बादशाह जो ही मदीने के बाहर आए, दाएं बाएं हसन हुसैन है। दूर था काफिला अली बादशाह का, दूर थी मुजल्ली, दूर था मुर्तजिस। मुर्तजिस ने दूर से हुसैन को देखा, मुर्तजिस ने काफिला छोड़ दिया, मुर्तजिस ने मां मुजल्ली छोड़ दी। मुर्तजिस दौड़ता हुआ हुसैन के पास पहुंचा। छोटा हुसैन है, मुर्तजिस के गले में बाएं डाल के कहते हैं मेरा बिछड़ा साथी आ गया। अल्लाह अकबर। बस बड़ा तवील मजमून है। बिस्मिल्लाह। मुर्तजिस के गले में बाहें डाली,
गले में बाएं डाल के कहते हैं मेरा बिछड़ा साथी आ गया। बड़ा तवील मजमून है जुल्दना का, सारा छोड़ दिया। आ गया 10 मुहर्रम का दिन, सिर्फ एक ही जुमला कहना, या अली मदद। आ गया 10 मुहर्रम का दिन। सवार को पता चला कि कैफियत बड़ी सख्त है। थोड़ी देर बाद सवारी ने महसूस किया मेरा सवार गिर गया है। काफी कदम आगे जाके जुल्जना ने रुख मोड़ा, आगे देखा कैफियत इतनी बदल चुकी थी। कोई अकबर का पुरसा दे रहा था, कोई कासिम का पुरसा दे, कोई असगर का पुरसा दे रहा था। करीब आया, जालिमों को सुम्मों से मारा, नथने से मारा, सारों को पीछे हटा के इमाम मजलूम के पास पहुंचा। लोग कहते हैं घोड़े से प्यार क्यों करते हो? इमाम मजलूम के पास पहुंचा, अपनी जबान में कहता है, ऐ हुसैन अगर इजाजत हो कमर बंद में मुंह डाल के मदीने ले चलूं। सरकार ने कहा नहीं, वक्त खत्म हो गया, जा पता कर कोई रह गया हो। खैमे गया, हिन हिन आया। शाम वाली ने मासूमा को कहा देख तेरा बाबा तो नहीं आया। मासूमा कहती है बाबा नहीं आया। शाम वाली ने कहा मासूमा तू यतीम हो गई है।